हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद एक बेहद ही दिव्य और अद्भुत दुर्लभ संयोग में 8 मार्च शुक्रवार के दिन शिवरात्रि पड़ने जा रही है और इस दिन 3 बड़े योग, धन लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने की वजह से इस दिन माँ लक्ष्मी की असीम कृपा सब पर बरसने वाली है। और अगर इस महाशिवरात्रि के दिन आप नमक से जुड़ा ये एक कष्टनाशक और धनवान बनाने वाला उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए, मात्र 24 घंटों में आप देखेंगे कि आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा अद्भुत संयोग वर्षों बाद कभी कभी बनता है और ऐसा ही दिव्य संयोग इस साल की शिवरात्रि के बाद अगले 300 वर्षों बाद आएगा। इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दे, क्योंकि ये उपाय इतना सरल है कि इसको करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस बार शिवरात्रि का पावन पर्व 8 मार्च 2024 को पड़ रहा है। कहते हैं इस दिन जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल से विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार इस दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठा कर लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो कभी उस व्यक्ति के घर में धन कमी नहीं। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल ही मिल है। उस व्यक्ति कोई भी मनोकामना हो वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से हो जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ था। इस चलते हर माह इस दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है और साल में एक बार महाशिवरात्रि मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। इस साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च को संध्या काल 9:57 पर होगी और इस तिथि का अंत 9 मार्च शाम 6:17 पर हो जाएगा। इस चलते 8 मार्च शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हर कोई महादेव की कृपा पाना चाहता है और उनको खुश करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करता है। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है, पर कुछ उपाय ऐसे हैं जिनको करने से आपको फल अतिशीघ्र प्राप्त होता है। और आज हम आपको ऐसा ही एक चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मंत्र से तुरंत आपका भाग्य चमक उठेगा और आपकी किस्मत बादल जाएगी। वर्षों पुरानी बीमारी और गरीबी का नाश होगा और घर में बुरी शक्तियों का अंत होगा और ये एकमात्र उपाय ही आपको धनवान बना देगा। आखिर कौन सा है यह चमत्कारी असरदार उपाय जो कि इतना प्रभावशाली और असरकारक है? दोस्तों, जिस उपाय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है नमक का उपाय। दोस्तों, वैसे तो पूजा या व्रत आदि में नमक इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर यह उपाय करने से आपको किसी भी प्रकार का दोष और पाप नहीं लगेगा, बल्कि आपकी किस्मत बादल जाएगी। दोस्तों, नमक ज्योतिष दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नमक के जीवन में कई उपयोग किया जा सकते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या फिर अपने ज्योतिष को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयुक्त होता है और साथ ही साथ नमक हमारी आयु भी बढ़ता है। नमक हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताएंगे जिनको आप जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। कई प्रकार के नमक होते हैं, जैसे सेंधा नमक, जिसे पहाड़ी नमक भी कहा जाता है, समुद्री नमक, काला नमक, सफेद वाला, नॉर्मल नमक। और इसी नमक को इस्तेमाल करके विभिन्न तरीके से हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री या सामान्य नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी, यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में हमेशा शीशे के बर्तन में नमक भरकर आपको रखना चाहिए। किसी कोने रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह से आपके मोबाइल जो रेंज होती है वह आपके घर में ही रहे, उसी तरह से नमक किरणें भी आपके घर में घूमकर आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियों करेगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं पर इसे राहु का प्रतीक माना जाता है और इसीलिए नमक को आपको कैसे रखना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम क्या करते हैं कि किसी डिब्बे में या मसाले के डिब्बे में नमक रख देते हैं, लेकिन आपको बता दें स्टील के डिब्बे में, लोहे के बर्तन में नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह चंद्र और शनि का मिलान होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए।
चाहिए, बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साथ में वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो घर में जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, यानी जो आँखों से दिखाई नहीं देते, उनका नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बॉल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि दरदरा नमक आपको भरकर रखना चाहिए और हर 15 दिन बाद आपको बदल लेना चाहिए। पहले वाला जो नमक है वह आप टॉयलेट के सिंक में फ्लैश कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप यह नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सा शनि राहु केतु और आपको लगता है घर पर किसी कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्ति पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे प्रेत बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियाँ हैं वह प्रवेश कर जाती है, ऐसे द्वार काला नमक बांध चाहिए। लाल कपड़े बांधकर घर द्वार से लटका कर रखें। आप किसी का नकारात्मक शक्तियाँ हैं कोई, अगर आपके आप जो डेली दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। एक और छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं कि कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण में रख सकते हैं और उसके पीछे आप लाल रंग का एक बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक सॉल्ट लैंप यूज नहीं करना चाहते तो यह उपाय कर सकते हैं। और जब भी पानी सूख जाए तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी आपको भर देना है। जो पुराना नमक बच जाएगा उसको आपको वॉशरूम में फ्लैश कर देना है। एक बार घर में आपको नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक, जो समुद्री नमक होता है, वह नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। वो मिलाकर आपको पोछा लगाना चाहिए। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको यह काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन भी कीजिए और इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, नमक को बरसों से प्राचीन काल से बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो, या नमक और 60 डेनराई के साथ लाल मिर्च लेकर साथ नमक थैली लेकर के उसे बच्चे के ऊपर से या जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष हुआ है, किसी की बुरी नजर लग गई है, तो 7 बार इसको घुमा देना चाहिए। फिर आग की लकड़ी या गैस के ऊपर आपको जला देना चाहिए। और जब भी नजर उतारने के लिए आप वरी फेरी करते हैं तो आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं कि जल्दी बच्चे की नजर उतर जाए तो उसको उतारने के लिए आपको बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। एक चीज नजर उतारते समय हमेशा ध्यान रखें कि जब किसी की नजर उतार रहे हैं तो एक तो वह अपने से बड़े उम्र का व्यक्ति हो, उसको ही नजर उतरनी चाहिए। और अगर छोटी उम्र का भी है तो उसके अंदर सारी पॉजिटिविटी चाहिए, वो भगवान जुड़ा हुआ चाहिए, अध्यात्म उस ज्यादा स्पिरिचुअल हाई लेवल पर होना चाहिए, तभी अब के लोग से आप नजर उड़वा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे नजर लग गई है तो आप मिर्च ले सकते हैं, राई प्याज आप इस साथ ले सकते, नमक के साथ साथ। और इन सभी चीजों को जो गाय के जलते हुए उपले होते हैं या जलते हुए कोयले होते हैं, गोबर के कंढे या अग्नि पर कहीं पर भी घुमा कर के 7 बार आप रख सकते हैं। और फिर सभी चीजों को जलता हुआ घर के बाहर फेंक देना चाहिए। जलता हुआ ध्यान रखिए, बहुत सावधानी से करें। थोड़ा ढेजरस उपाय है और आग के बुझने के साथ साथ ही आपके ऊपर की नजर का प्रभाव भी आप देखेंगे कम होने लगेगा। ऐसे अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक ले लीजिए और अपने सिर के ऊपर से 3 बार उल्टी दिशा में उतार दें और ऐसे ही दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन यह वाला उपाय हम कम प्रेफर करते हैं क्योंकि कहते हैं कि नमक में पाप नहीं लगना चाहिए। हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए 3 दिन तक लगातार। फिर भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं या फिर बहुत अच्छा होगा 3 दिन तक लगातार शौचालय में अपने ऊपर से 3 बार वॉर कर आप नमक को वॉशरूम में ही फ्लैश कर दें। आपके लिए ये सबसे बेस्ट उपाय हो सकता है। हफ्ते में कम से कम 1 बार नमक डाल करके, खासकर सोमवार के दिन बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए, खासकर एलर्जी संबंधी। वैसे भी साइंटिफिकली भी ये अच्छा होता है। एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं और नहीं तो आप
अगर डिप्रेशन में ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, नींद कम आती है, तो आप रात में सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे भी मन का तनाव दूर होता है। नींद अच्छी आती है दोस्तों, आप नमक से यह उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर दोनों हाथों में साबुत नमक भरकर थोड़ी देर आप खड़े रहे, अपने वॉशरूम में ही चले जाएं या किचन में यह उपाय करें। जहाँ भी वॉश बेसिन है वहाँ पर दोनों हाथों में मुट्ठी भर के नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, सब कुछ समझ के बाहर है, मन कर रहा है जैसे कुछ कर लो, आज ही कुछ कर लूं, हर तरफ से हार महसूस हो रही है, तो एक बार इस उपाय को करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर के मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है और फिर उस नमक को आप अपने वॉश बेसिन में दोनों हाथों को खोलकर पानी में बहा दीजिए। ध्यान रखें, इधर उधर नमक को नहीं फेंके, इससे मन को बहुत ही शांति मिलेगी और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ आपके शरीर से निकलकर पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल से स्नान करते हैं तो शरीर शुद्ध होता है, साथ ही साथ मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर अनबन करते हैं, बात बात पर गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम में एक कोने में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने तक इसे रहने दे, उसके बाद यह टुकड़ा फेंक दीजिए, फिर आप दूसरा टुकड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा सिरहाना आपको पूरब में यानी कि ईस्ट में रखना चाहिए या साउथ में, और फिर अपने बेड के साइड में जहाँ पर जगह हो वहाँ पर सेंधा नमक एक कांच की कटोरी में रखें। तो दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत ही फायदेमंद चीज है। जहाँ नमक के बिना भोजन बेस्वाद लगता है, नमक के बिना वही जिंदगी भी बेस्वाद है। तो दोस्तों, ये सब जो हम आपको बातें बता रहे हैं उनका हिंदू पुराणों में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कामना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहन के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सके। और अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने की। साथ ही आप वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिवा शंभू।